हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे सामने दो अजयमाला है। एक है हिंदी भाषा का और दूसरा है व्यवसाय प्रबंध का सिद्धांत, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, जो कि थ्योरिकल सब्जेक्ट है ना। इसको प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। आपने अगर ये सब्जेक्ट लिया होगा तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है जिसको आपको नहीं पढ़ना है। तो एग्ज़ाम टाइम में ना आप जितना इम्पोर्टेंट जान के पढ़ेंगे, कम से कम पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर भी आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज हम जानेंगे व्यावसायिक प्रबंधन के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को। तो आपके पास इस तरह से एक अजयमाला या फिर आपके एरिया में जो भी प्रचलित होगा उस बुक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या गाइड से। तो अभी हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है प्रबंध सर्वव्यापी है, इस कथन को समझाइए। यह प्रबंध क्या है उसको समझाइए। प्रबंध की प्राकृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्रश्न दूसरा और पहला में ज़्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों ही प्रश्न को इम्पॉर्टेंट माना जाता है और इनसे एक प्रश्न एग्जाम में आता ही है। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप दोनों ही प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। आप पूरा नाम पढ़ सकते हैं, सरगुजा से लेकर के पूरा यहाँ रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, रायपुर सबका नाम लिखा है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के द्वारा इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसी के साथ साथ तीसरा प्रश्न, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, ये भी वही प्रश्न है जिसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है और इसको रायपुर ने पूछा है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करके जो क्वेश्चन होता है उसको रायपुर पूछता है। तो रायपुर के बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, यह कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए और प्रबंध प्रशासन में हेनरी फ्यूल के योगदान की विवेचना कीजिए। ये कुछ आगे के इस क्वेश्चन है जो कि यूनिट 1 से ही संबंधित है, जो अथवा में आ सकते हैं। बाकी अगर आपने पहले का प्रश्न पढ़ लिया तो इधर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको डर बना है कि अगर वो नहीं आया तो इधर से कहीं आ गया तो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पहले वाला पढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत इनको पढ़ सकते हैं। और जिनकी यूनिवर्सिटी इनको ज़्यादा पूछती होगी लास्ट के क्वेश्चनों को, फिर वह यूनिवर्सिटी के बच्चे इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ेंगे जो लास्ट में है। अब आते हैं हम अपने यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में ना सबसे पहला प्रश्न है नियोजन का, कि नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य महत्व पर प्रकाश डालिए। मैं कहूँगा इसके सारे क्वेश्चनों को पढ़िए कि नियोजन क्या है, इसकी प्रक्रिया, इसके नियम, इसका सिद्धांत, लाभ, उद्देश्य, महत्व, ये सारे टॉपिक से ही एक साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो आप पहला दूसरा देख रहे हैं वो तो टिक लगा ही हुआ है ना, जो आपको पढ़ना ही है। इसके बाद इसका दूसरा जो प्रश्न है वो है निर्णयन पर आधारित, मतलब निर्णयन क्या है उसको समझाइए, जो कि प्रश्न नंबर 18 है। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है संगठन की परिभाषा, जो कि इसी का एक भाग है नियोजन वाले चैप्टर का। जबकि नियोजन संगठन दोनों अलग अलग चैप्टर है, लेकिन इस यूनिट के अंतर्गत है, मतलब आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम में हो सकता है एक नियोजन का क्वेश्चन होगा, एक संगठन का क्वेश्चन होगा। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आपको ये देखना है कि 3 सालों में आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या पूछा है, संगठन को महत्व दिया है या नियोजन को। फिर उसके हिसाब से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, अन्यथा दोनों का थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर संगठन का ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 22 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण को समझाइए, ये प्रश्न एग्जाम में आता ही है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। विकेंद्रीकरण को समझाइए, इसको आप देख सकते हैं दुर्ग, बस्तर, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रविशंकर, रायगढ़ सभी ने पूछा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी एक के लिए है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ साथ विभागीयकरण भी आता है, जो कि ठीक इसके नीचे 26 में दिया हुआ है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको पढ़ना है। संगठन के और भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि इधर आप देख सकते हैं कि संगठनात्मक रचना, ये संगठन रचना को समझाइए। रेखा संगठन क्या है, इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर जिस यूनिवर्सिटी ने पूछा है वही यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ेंगे, बाकी जिनकी यूनिवर्सिटी ने इन क्वेश्चनों को नहीं टच किया है वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने अजयमाला में देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी आप जूम करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनिट 3 में कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। एक है आपका संदेश वाहन का अर्थ समझाइए, या अच्छी संदेश वाहन व्यवस्था को, उसके गुणों की विवेचना कीजिए। संप्रेषण में क्या बाधाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, और भर्ती के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, चयन और भर्ती क्या है, दोनों में अंतर, या चयन को समझाइए, भर्ती को समझाइए। तो ये 3 ही क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं यूनिट 4 की ओर।
यूनिट 4 में ना आपका सबसे पहला क्वेश्चन है नियंत्रण को लेकर के, कि नियंत्रण क्या है, प्रभावी नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, है ना, नियंत्रण के उपाय बताइए। साथ ही साथ अभिप्रेरणा क्या है, ये उसी के अंदर का एक दूसरा एक टॉपिक है जो कि उसी से संबंधित है। अभिप्रेरणा क्या है, ठीक है, मौद्रिक अभिप्रेरण और अमौद्रिक अभिप्रेरण को समझाइए, ऋणात्मक ऋणात्मक अभिप्रेरणा को समझाइए। तो ये सभी टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि ये रहा और ये रहा, आप देख रहे हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। नेतृत्व वाला भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में तो 2 ही 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक है आपका, एक अच्छा आधुनिक कार्यालय में यंत्रों के होने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। कार्यालय और कर्मचारी के लिए अच्छे कार्यशील वातावरण के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और भी इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, पर अभी हमने जो 2 IMP टिक लगाए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रबंध वाले जो विषय हैं, इनके इम्पॉर्टेंट प्रश्न। चलिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो सकें, ठीक है। थैंक यू। और अगले किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।